तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो हमेशा, ये तो आज कहने लगे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1996 में कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, डिवीज़न खाली एक डिवीज़नों में नहीं बांटना चाहिए। तो इसलिए इसमें अगर रजौरी पुंछ को अगर डिवीज़न मिलता है, चनाब वाली को मिलता है, तो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत पुरानी डिमांड है। पीडीपी कहाँ से, अगर पीडीपी इतनी हमदर्द है कि हमें यहाँ डिवीज़न मिलनी चाहिए, तो एक वक्त ऐसा था दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी और जम्मू कश्मीर में सरकार पीडीपी की थी, तो उसमें पीडीपी और बीजेपी ने मिलके, उसमें पीडीपी ने रजौरी पुंछ को डिवीज़न का दर्जा क्यों नहीं दिलाया, चिनाब वाली को डिवीज़न का दर्जा क्यों नहीं दिलाया, ये सवाल भी जरा पीडीपी से आप पूछ। देखिए, ये उमर अब्दुल्ला सरकार ने मिशन स्किल का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश है कि स्किल एक ऐसी डिमांड है, क्योंकि हर बच्चे को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, हर आदमी को हम कहें कि सरकारी जॉब दे सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसके अंदर हम अपने बच्चों को रोज़गार दिला सकते हैं। और जब भी हमारी बात इंडस्ट्री से होती थी, वहाँ के जो लीडर थे उनसे बात करते थे, तो वो ये की बात कहते थे कि हमारे पास वो बच्चे स्किल्ड नहीं हैं, जिसके कारण हमें देश के दूसरे हिस्सों से बच्चे यहाँ हायर करने पड़ते हैं। और क्या होता था कि बाहर के जो दूसरे स्टेटों के बच्चों को यहाँ रोज़गार मिल जाता था, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे बच्चों के पास वो स्किल नहीं होता था, क्योंकि नई मिशनरी होती थी। मैंने यहाँ जो एक स्किल्ड, जो एक मैन पावर इंडस्ट्रियों को चाहिए, वो नहीं होता था। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने मिशन स्किल, हमारे ऑफिसरों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब ये हम खाली आईटीआई और पॉलिटेक्निक से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि 11 साल का बच्चा जो है, जो स्कूल में जब एडमिशन लेगा, वहाँ से हम उनके साथ उसके अंदर एक स्किल का जो हुनर है वो डालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, अलग अलग क्लासों में जाएगा, हर क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कोर्सेज़ किए जाएँ जिससे बच्चों को एक स्किल्ड का जो है वो ट्रेंड होकर निकलें। और उसके बाद आईटीआई पॉलिटेक्निक तो हैं ही हैं, तो लिहाजा ये जो ट्रेनिंग बच्चे स्किल्ड वहाँ से होके आएंगे, सीख के आएंगे, उससे हमारे एक तो इंडस्ट्री को भी मान पावर मिलेगी, देश के अंदर अलग अलग लोग हिस्सों में जहाँ बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के काम करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। और दुनिया के किसी भी देश में अगर वो बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ भी देश और दुनिया के अंदर भी बच्चों की स्किल्ड की ज़रूरत होती है। अब कहीं जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ से गल्फ़ कंट्री में बच्चे जाते हैं, कुछ हिस्से जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जहाँ बच्चे यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये अलग अलग चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए, देश की इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए, और दुनिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में अगर बच्चे जाना चाहते हैं, उसी तरीके से बच्चों को स्किल्ड, मिशन स्किल्ड के अंदर तैयार किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट हमारे ऑफिसरांस ने मेरे ने बनाया, मेरे डिपार्टमेंट ने, स्किल डेवलपमेंट ने बनाया। मैं उनको मुबारक दूंगा, सेक्रेटरी साहब को भी और डायरेक्टर्स को भी। और ये प्रोजेक्ट अभी आज की डेट में हमने यहाँ एक जॉइंट इंडस्ट्रियलिस्ट लीडर्स, अकेडमिया से जुड़े हुए लोग और जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने बच्चों को स्किल्ड ट्रेनिंग देनी है, इन सारों को और कुछ बच्चों को भी हमने यहाँ बुलाया है। और ये जो मिशन स्किल का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, ये पब्लिक डोमेन में रखा है। अब ये लोग अगर इसमें, ये अभी फाइनल नहीं है, ये यहाँ आज दिन भर यहाँ डिस्कशन होगी। और इस डिस्कशन में, क्योंकि उमर साहब ने कहा था कि पब्लिक से डिस्कस करो, कोई भी ऐसा हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे जो सेक्रेटरीट में बैठ के बंद कमरे में डिसाइड होगा और लोगों को थोप दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा ये आज पब्लिक डोमेन में हमने छोड़ा है, इन लोगों के पास यहाँ डिस्कशन के लिए रखा है। अब ये लोग अपनी सजेशन देंगे, जो अगर इसमें कोई एडिशन डिलीशन करनी होगी तो वो करेंगे। मतलब कि ये फाइनल नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें इनके सजेशन से भी इस मिशन स्किल के अंदर बदलाव आ सकता है। तो इस तरह का कोई नियम रहेगा कि जो यहाँ से बच्चे बाहर जाना चाहते हैं ये कोर्स करने के बाद, उन पर कोई उनको एक्सप्लॉइटेशन ना करे, इस तरह का कुछ? मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें प्लग करने के लिए तभी हमने ये पब्लिक डोमेन में अभी रखा है। ये सारे लोग आए हैं, ये डिस्कशन दिन भर करेंगे। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट हैं, उनको आप दे दीजिए, मेरे सेक्रेटरी हैं स्किल के, उनको दे दीजिए। अगर मीडिया के पास भी कोई ऐसी सजेशंस हैं जो समझते हैं, आप इस पूरा, आपको ये कापियाँ इन्होंने दी होंगी, ये पढ़िए आप अच्छे से, जो इनका बुकलेट है वो पढ़िए, और उसको उसके मुताबिक आप भी अगर कोई मीडिया के लोग भी कोई सजेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं।
जो लोग आपके इस चैनलों के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, अगर उनके पास भी कुछ सजेशन है तो वो मेरे सेक्रेटरी स्किल्ड को दे सकते हैं, राजीव रंजन साहब को, और डायरेक्टर जो हमारे स्किल्ड हैं ओवैस साहब, उनको दे सकते हैं। और अभी भी मैंने कहा ना, ये डॉक्यूमेंट फाइनल नहीं है, ये सारा पब्लिक डोमेन की सजेशंस के बाद हम दोबारा इस पर बैठेंगे, फिर उसके बाद जो आप एप्रीहेंशंस दिखा रही हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा और उसको गौर किया जाएगा। थैंक यू। पीडीपी एक बिल आ रही है जिसमें डिवीजन की बात की जा रही है। सर पीडीपी एक बिल आ रही है जिसमें डिवीजन की बात की जा रही है चिनाब वैली और पीर पंचाल के लिए, आप इसको किस तरह से देखें?